तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे तरफ से और मेरे कोचिंग तरफ से आप लोगों का नए साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। आइए, मेरे यूट्यूब में आप लोगों का फिर से स्वागत है बच्चों। तो बेसिक मैथ है ना, हर एक बच्चे को ये मैथ में कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है ना, कठिनाई महसूस होती है बच्चों। आज के बाद मेरे वीडियो देखने के बाद आज के बाद से मेरे वीडियो देखने के बाद आप लोगों का इस तरह से मैथ में कभी कठिनाई होगा बच्चों। हाँ, बशर्ते ध्यान से देखना होगा। इसको एक मरते नहीं, 2 से 3 मरते लगातार देखिए, है ना, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए बच्चों। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, जोड़ घटाव में लागू होगा। प्लस प्लस होता है प्लस बच्चों, माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन क्रिया रखेंगे माइनस का। अगर दो संख्या माइनस माइनस में, तो दोनों को जोड़ देंगे, है ना। जोड़ने के बाद उसके जो चिन्ह होता है ना, आगे चिन्ह माइनस के ही लगाएंगे हम। माइनस प्लस हो रहेगा बच्चों, तो माइनस होता है, मैंने माइनस प्लस घटेगा, है ना। घटेले के बाद तुलना, दोनों संख्या में घटेले के बाद तुलना करेंगे, है ना। अगर जो बड़ा होगा उसका अगर प्लस है तब प्लस का सिंबल देंगे। जो संख्या माइनस होगा, अगर उसके आगे माइनस है तो घटेले के बाद माइनस है तो माइनस में उसको लिखेंगे, तुलना करेंगे घटेले के बाद। और प्लस माइनस भी होता है माइनस से ही होता है। गुणा में देखेंगे बच्चों, तो कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ एक परिवर्तन है। प्लस में गुना करेंगे प्लस से तब प्लस से होगा, माइनस में गुना करेंगे माइनस से तो प्लस होगा, लेकिन इसमें कोई क्रिया नहीं होगा बच्चों। इसमें माइनस माइनस तो जोड़ देते हैं, लेकिन क्रिया रखते हैं माइनस का। लेकिन जब भी गुना करेंगे कि माइनस गुना माइनस तो होगा प्लस, लेकिन इसमें क्रिया नहीं रखेंगे। माइनस गुना प्लस रहेगा तो माइनस ही करेंगे, है ना। प्लस गुना रहेगा तो माइनस ही होता है। तो आइए हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं बच्चों। उदाहरण फर्स्ट, कोई संख्या लेते हैं, ठीक है। जैसे माइनस, पहले इस पे एग्जांपल लेते हैं। 4 + 6। सबसे पहले देखना होगा बच्चों, संख्या के आगे चिन्ह। चिन्ह कैसे हम निकालते हैं, देखिए। हम एक अंक को झाप लेते हैं पूरा चिन्ह के साथ, झाप लेंगे। अब 4 को देखेंगे बच्चों, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहता है तब प्लस होता है ना। कुछ नहीं यहाँ रहेगा तब प्लस होगा, यानी कि प्लस हो गया ये। यहाँ देखिए, अब इसको 4 के झाँकिए, 4 झाँक लेंगे तो यहाँ का है, दिखाई दे रहा है प्लस। यहाँ भी हो गया का प्लस। अब प्लस प्लस बताइए बच्चों, का लिखे वहाँ पे प्लस, ये समझाने के लिए यहाँ लाइन लिख रहे हैं, है ना। तो प्लस प्लस का होता प्लस, तो 6 × 4 = 10 हो गया। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे बच्चों। 9 + 6। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ भी कुछ नहीं चिन्ह तब प्लस होगा, है ना। अब 9 को झाप लेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस का होता है बच्चों प्लस, तो जोड़ देंगे 9 × 6 = 15। इसमें बेसिक उसमें दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत होता है इसमें माइनस माइनस में। ठीक है, हम इसको समझाते हैं। कोई संख्या जैसे -9 है +6 है, -9 - 6, है ना। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह माइनस, इसके आगे चिन्ह क्या है बच्चों, माइनस का। इसके भी आगे का चिन्ह है बच्चों माइनस का, यानी डबल माइनस है। माइनस माइनस होता है फॉर्मूला का प्लस, लेकिन तुलना करेंगे बच्चों, प्लस तो लिख देंगे, प्लस तो जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ने के बाद क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का। तो इसको जोड़िए, माइनस माइनस में प्लस में जोड़ना होता है, तो जोड़िए 9 × 6 = 15, 9 × 6 = 15। लेकिन क्रिया का रहेगा बच्चों, तो माइनस का ही रहेगा। चौथा में -8 -6, ठीक है। -8 -6, यहाँ भी देखिए बच्चों कई माइनस, एक माइनस दो माइनस। जब आगे पीछे माइनस तो जोड़ देते हैं, एक माइनस दो माइनस में आगे पीछे माइनस, तो 8 और 6 कितना हो गया, 14। क्रिया का क्या होगा, माइनस का। उसी प्रकार से -4, ठीक है ना, माइनस में 3, ठीक है बच्चों। तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन क्रिया का क्या होता है बच्चों, माइनस का। तो पहले माइनस लिख दीजिए, 4 × 3 = 7 हो गया आंसर। कभी कभी बच्चों, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। एक और उदाहरण दे देते हैं, -10 -15, ठीक है। माइनस माइनस का होता है बच्चों प्लस, प्लस में दोनों का जोड़ना, लेकिन क्रिया का करेगा बच्चों माइनस का, तो क्रिया पहले दे देते हैं। 15 और 10 कितना हो गया बच्चों, 25, माइनस में 25 हो गया। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ तक सिंगल माइनस था, डबल माइनस था, तो आप लोग कर लिए। अगर कभी कभी रहता बच्चों, जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, माइनस अगर 10 है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है बच्चों। देखिए, ये तो माइनस ही है, लेकिन बीच में लगातार दो दो माइनस है ना। बीच में जब लगातार दो दो माइनस रहेगा बच्चों,
तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए -23 को लिख लेंगे, माइनस का कुछ नहीं करेंगे, 10 को भी लिख देंगे। अब देखिए इसको डबल डबल माइनस है, जब भी बीच में डबल माइनस रहेगा बच्चों, है ना, डबल जब बीच में माइनस रहेगा तो इसको माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, इसमें कोई क्रिया नहीं रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया 6। अब देखें किस फॉर्मूला पर लागू होता है, माइनस प्लस, कितने हैं बच्चों, माइनस और प्लस, क्या होता है बच्चों, माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो घटा देते हैं, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, घटा दीजिए, 10 में से 6 गया था 4, लेकिन घटेले के बाद यहाँ क्या करना पड़ेगा बच्चों, तुलना, दोनों जिस संख्या में घटा है उसी संख्या से हम तुलना करेंगे, तो तुलना कीजिए, दोनों में से कौन बड़ा बच्चों, तो 10 बड़ा, संख्या के आधार पर 10 बड़ा है बच्चों, चिन्ह नहीं लेंगे हम, यहाँ दोनों में से बड़ा कौन है, 10। अब इसको झाप लेंगे 6 के, 10 का चिन्ह क्या है बच्चों, माइनस का, तो माइनस लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बच्चों, अगर -6 है, -10 है, माइनस है, यहाँ पे -8 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको तो इसी लिख देंगे -10, अब बीच में कितना माइनस है बच्चों, दो दो गो, तो माइनस माइनस का हो गया प्लस, यहाँ 8। अब देखिए फिर वही फॉर्मूला लागू हो रहा है, माइनस प्लस, माइनस प्लस का होगा माइनस, मैंने घटेगा, तो घटा दीजिए बच्चों, 10 में से 8 गया था 2, घटेले के बाद क्या करेंगे, दूसरा में तुलना, जो संख्या में घटा है उसी संख्या में तुलना करेंगे बच्चों, तो तुलना कीजिए, 10 और 8 में कौन बड़ा है बच्चों, 10, है ना। अब इसके आगे देखिए चिन्ह क्या है बच्चों, जाप लीजिए इसको, चिन्ह माइनस कहता है, माइनस में हो गया। और उदाहरण देखिए बच्चों, अरे कभी रह गया -12, ठीक है, यहाँ पे प्लस है और घट के आ गया माइनस में बच्चों, है ना। अब देखिए बीच में, यहाँ बीच में डबल डबल माइनस था बच्चों, अब बीच में कहा गया प्लस तब माइनस, प्लस तब माइनस, है ना। इसको कैसे हल करेंगे, -12, अब देखिए इसको ऐसी कैसी उतार देंगे बच्चों, 8 को भी ऐसी कैसे उतार देंगे, अब दोनों के बीच में तुलना लिखेंगे, फॉर्मूला जैसे प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ माइनस लिख लीजिए, जब भी दो बीच में प्लस माइनस रहेगा तब। अब यहाँ देखिए दो दो को बीच में माइनस माइनस था, यह देखिए माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस में, है ना। अब दो दो को बीच में प्लस और माइनस रहेगा था, क्या लिखेंगे, माइनस। अब देखिए अब कौन फॉर्मूला मिल रहा है फिर से, माइनस और माइनस, देखिए माइनस आगे पीछे डबल माइनस है, माइनस माइनस का होता है बच्चों प्लस, जोड़ना, और क्रिया का क्या बच्चों, माइनस का, तो यहाँ माइनस पहले लगा दिए, 12 8 कितना हो गया बच्चों 20, और क्रिया माइनस का हो गया, माइनस माइनस हो गया जोड़, मैंने जोड़ दिए 12 8 20, और क्रिया का क्या बच्चों, माइनस का, फिर से -16, है ना, माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस हो गया, यहाँ 4 लिख देते हैं बच्चों। अब देखिए प्लस है, अब बीच में माइनस है, इसको कैसे हल करेंगे बच्चों, अब पहले 16 को माइनस का माइनस लिख लीजिए, अब देखिए यहाँ बच्चों 4 को भी लिख लीजिए, ये दोनों में कर लीजिए फॉर्मूला, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, हो गया। अब फिर से देखिए फिर से सूत्र लगेगा, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस में जोड़ देना, क्रिया माइनस के पहले क्रिया लगा दीजिए, अब इसको जोड़ दीजिए, 16 4 20, हो गया। मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों, फिर से एक बताते हैं, माइनस है 8 बच्चों, प्लस है 6, माइनस है 3, अब इसका कितना हल होगा बच्चों, तब फिर अभी हम बताए थे कर पहले भी कि -8 को ऐसे कैसे उतार दीजिए, और 3 को भी ऐसे कैसे उतार दीजिए, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस, और फिर से फॉर्मूला कौन लागू हो रहा है बच्चों, माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस में जोड़ देना, 8 3 11, क्रिया क्या बताए थे बच्चों, माइनस का, हो गया। तो यहाँ तक बच्चों आप लोग का कंप्लीट हो गया, ये तो छोटा सा बच्चों, जैसे कि यहाँ कोई एग्जाम्पल ले लें, 8 माइनस में 6, अब देखिए बच्चों यहाँ 8 का कुछ है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस, अब इसको झापिए, यहाँ देखिए यहाँ का लिखा बच्चों माइनस, माइनस, अब प्लस माइनस क्या हो गया बच्चों, माइनस, मैंने घट गया, इतना साधारण है, 8 में से 6 गया था 2, इसमें कोई क्रिया है, प्लस माइनस का कोई क्रिया नहीं, खाली घटा देना है बच्चों, ठीक है। उसी प्रकार से 7 माइनस 2, अब देखिए यहाँ 7 का कुछ नहीं चिन्ह है बच्चों, कुछ नहीं तो क्या होगा प्लस, अब इसको झाँकिए, 2 का क्या चिन्ह है, माइनस, तो प्लस माइनस का हो गया बच्चों माइनस, मैंने घटाना, तो सिंपल है कि 7 में से 2 गया तो कितना बच गया 5, ठीक है। मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आप लोगों का ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक आध दो एग्जाम्पल हम इस पे चलते हैं लेकर, ठीक है, तो इसको बच्चों मिटाना पड़ेगा, है ना, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है बच्चों, अब हम इसको मिटाते हैं, अब इस पे बताते हैं बच्चों। 12 को बताया था इस पे। और बताने जा रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ बच्चों, 6 गुना 8, पहला पर। अब देखिए इसके 6 के आगे कुछ नहीं बच्चों, मैंने प्लस में है ना। अभी 8 के आगे भी कुछ नहीं बच्चों, मैंने प्लस में है, तो प्लस गुना प्लस क्या होता है बच्चों, प्लस गुना प्लस बराबर होता है प्लस। मैंने गुना करें 6 अठे 48 ना। एक और एग्जाम्पल है, 7 गुना 6 बच्चों। अब देखिए यहाँ 7 के आगे यहाँ कुछ नहीं है बच्चों, मैंने प्लस है। यहाँ 6 के आगे भी कुछ नहीं बच्चों, तो यहाँ प्लस है ना। तो प्लस गुना प्लस बच्चों का होता है प्लस होता है। 7 छक 42, यहाँ प्लस हो गया। प्लस यहाँ दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, है ना। इसमें आप लोग समझ गए, मेन होता है ये नंबर वाला, माइनस माइनस वाला बच्चों। हम इस पे समझाते हैं। -6, ठीक है, गुना, फिर माइनस में 8 देते हैं बच्चों। तो देखिए माइनस में गुना करते हैं माइनस से, माइनस में गुना करते हैं माइनस से, तो क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ गुना का चिन्ह नहीं रहता बच्चों, इस वजह से माइनस में जुड़ जाता है। लेकिन जोड़ने के बाद क्रिया में माइनस में रखते हैं, लेकिन गुना में ऐसा नहीं करना है। गुना को संख्या में करेंगे माइनस में माइनस से, सीधे उसको लिख देंगे प्लस में, अब गुना कर लेंगे। तो बताइए 8 छक्का का कितना हो गया बच्चों, 48। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। -7 गुना माइनस में 8 है बच्चों, 8 सते 56 हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, गुना में है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस यहाँ लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। -7 -9 गुना माइनस में 10 बच्चों। देखिए माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस में। क्यों प्लस में, क्योंकि गुना में है। दनमा 90। अब थोड़ा इससे भिन्न लेते हैं बच्चों, -9 गुना, है ना, -9 गुना -12, -12। अब क्या होगा बच्चों, फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। बरनमा 78 से 108। ठीक है बच्चों, इस पे ही मैंने समझा दिया। अब इस पे आते हैं, माइनस वाला पर आते हैं। -8 गुना 6। अब देखिए फॉर्मूला पहले मिलाइए, इसका आगे देखिए बच्चों, 8 के आगे चिन्ह क्या है, माइनस का, है ना। उसके बाद इसको देखिए 6 का कुछ चिन्ह नहीं है बच्चों, मैंने कुछ नहीं था, क्या होगा, प्लस में था। माइनस गुना प्लस क्या होता है बच्चों, प्लस, सॉरी माइनस। तो पहले गुना कर लिए, 8 में 6 से गुना करेंगे बच्चों, 8 छक्का 48, क्रिया क्या हो गया, माइनस का। -3 गुना 8 या 6 भी ले लीजिए बच्चों। अब देखें यहाँ माइनस में है बच्चों, और 6 का है प्लस में, माइनस गुना प्लस बराबर होता है माइनस। गुना कर लीजिए इसको, 3 छक्का 18, माइनस हो गया पहले से। -16 गुना 8, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ माइनस मिल रहा है, गुना मिल रहा है। यहाँ 8 का कुछ नहीं तो बच्चों प्लस में है, कुछ नहीं तो यहाँ क्या हो गया, प्लस में। तो माइनस प्लस गुना में क्या होता है, माइनस। यहाँ माइनस कर दिए बच्चों, 16 8 28 से 128। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इस पे ले लेते हैं, 6 गुना माइनस में 8। अब देखिए बच्चों यहाँ प्लस में है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस में है। यहाँ देखिए यहाँ माइनस में है, तो प्लस गुना माइनस बराबर, तब फिर क्या होता है बच्चों, माइनस में। अब गुना कर दे, 6 8 48। तो आगे रहे माइनस चाहे पीछे रहे माइनस, बात एक ही होता है। देखिए यहाँ यहाँ आगे था माइनस, यहाँ पीछे था प्लस में, फिर भी माइनस में आंसर आया। यहाँ भी देखिए यहाँ पहले माइनस है, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है, तब पर भी आंसर कहाँ में आ रहा है बच्चों, माइनस में आ रहा है। अगर हम ले लेंगे 8 गुना माइनस में 10। अब यहाँ देखिए बच्चों कुछ नहीं है, तो प्लस यहाँ दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते। यहाँ कुछ नहीं है, मैंने प्लस है, यहाँ माइनस है, तो गुना में प्लस माइनस होता है बच्चों, तो कहा जाता है माइनस में। यहाँ माइनस लिख दीजिए, 10 में 8 से गुना करें, 10 80 बच्चों। माइनस में 3 गुना प्लस में 8, प्लस में 8, यहाँ प्लस कीजिए, यहाँ माइनस कीजिए, यहाँ कुछ नहीं दीजिए बच्चों। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है, मैंने प्लस है, यहाँ माइनस है। प्लस माइनस गुना में क्या होता है बच्चों, माइनस। 3 8 24। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको 2 से 3 मरते देखिए, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए बच्चों। बार बार इसको देखिए, है ना। इसके पिछले वाला भी देखिए जो इससे पहले भी बताए हैं,
इसको बार बार रिविजन कीजिए बच्चों, और इसको अपने कॉपी में नोट, इसको बहुत बढ़िया से आप पहले कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 को, है ना, इसको याद कर लीजिए। आपको यहाँ से हर एक क्लास 5 से 10 तक, है ना, कभी भी आप मैथ बनाएगा ना तो वहाँ माइनस प्लस में आप उलझ जाइएगा बच्चों। इसलिए आप लोग इसको बार बार देखिए, है ना, बार बार रिवीजन करिए और अपने दिमाग में अच्छे से इसको हटा लीजिए, ताकि आप लोगों का भविष्य में इस तरह से मैथ में माइनस प्लस में दिक्कत ना हो बच्चों। तो मैं आप लोगों का फिर से नए साल के हार्दिक शुभकामना देता हूँ बच्चों। ठीक है, जाइए और मौज मस्ती करिए बच्चों। मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद बच्चों।